जय राघवन, क्या है ये सब? हर कोई तुम पे इल्जाम लगा रहा है कि तुम कुछ एनजीओ के साथ सेटिंग करके पैसे छापते हो। दोनों पार्टीज ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है और अब तुम अगले प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांग रहे हो। समझते क्या खुद को? सरकार का पैसा पेड़ों पर नहीं उगता जो तुम मुफ्त में बांट रहे हो। हमें पता है, एनजीओ के साथ मिलकर तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। विजय राघवन, आप अपना पक्ष रखिए। ये देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। 70% युवा बेरोजगार हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती, ढंग से खाना नहीं मिलता। पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? खुद नाकाबिल है तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले। पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें। आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे 4300 युवा। मुझे काउंसलर बने 1 साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ 180 बेरोजगार बचे हैं और यह संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पिछले साल तक सिर्फ 15% युवा ही 12वीं पास कर पाए थे, लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट 0 है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरे इलाके के 9021 परिवारों की औसत आमदनी 20% बढ़ चुकी है। अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है। इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था, आज वो 4 मकान और 2 गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 एसयूवी, 4 ड्राइवर, ब्रांडेड कपड़े और 20 नौकरों का खर्चा। उसके पास इतना पैसा आया कहां से? एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एमएलए जिसकी सैलरी 1 लाख है, उसका टिकट 15 करोड़ में खरीदा जाता है और एमपी के लिए पूरे 25 करोड़। जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? हम जनता के गुनहगार हैं। हम सबने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर। धोखा, विश्वासघात किया है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जितना पैसा सैंक्शन होता है, क्या उतना जनता तक पहुंचता है? एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें। जैसे मेरा इलाका बदला है, पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं। बस इतना ही। Thanks for allowing my words, Honorable Mayor. Please accept my request towards my ward's development. Thank you.